प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स यानी पीएसपी, ये वो कंडीशन है जो अक्सर उन लोगों में होती है जो बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं। मतलब ना कोई मेजर डिसीज, ना कोई वार्निंग, फिर भी लंग कोलैप्स हो जाती है। तो आखिर चल क्या रहा होता है इनकी बॉडी के अंदर? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरासिक सर्जन, मेदांता गुड़गांव हॉस्पिटल। हमारे सेंटर में हम हर साल हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लंग्स केसेस को सर्जरी से मैनेज करते हैं। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो अपनी लंग्स की हेल्थ को समझना चाहते हैं, चाहे आप एक पेशेंट हो, एक फैमिली मेंबर हो या सिर्फ अपनी लंग हेल्थ के बारे में अवेयर रहना चाहते हो। यहां आपको मिलेगी सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स चेस्ट प्रॉब्लम की एक क्लियर एक्सप्लेनेशन। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है न्यूमोथोरैक्स पर, तो आज हम उसका एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा सरप्राइजिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। वो है पीएसपी, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सबसे पहले देखते हैं ये प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स डेवलप क्यों होता है। चलिए एक इंटरेस्टिंग थॉट से हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत बहुत टॉल और लीन होते हैं? इन फ्यू ऑफ देम उनकी लंग्स की अपर रीजन्स में डेवलप होते हैं छोटे छोटे वीक स्पॉट्स, जिसे हम ब्लेब्स बोलते हैं। ये ब्लेब्स एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एयर पॉकेट्स होते हैं, बिल्कुल साइलेंट, बिना कोई सिम्टम्स के। अब ट्विस्ट ये है, ये ब्लेब्स कब फटेंगे इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। आप सो रहे हो, जिम कर रहे हो या सीधा बैठ बैठ के चाय पी रहे हो और एक ब्लेब रप्चर हो गया, और जैसे ही ये रप्चर होता है, हवा लंग के बाहर लीक होके और छाती के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। लंग सडनली अपनी जगह से श्रिंक होने लग जाता है। पेशेंट को लगता है छाती के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। सडन चेस्ट पेन, खांसी, सांस में दिक्कत होना इनकी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सरप्राइजिंगली कुछ पेशेंट्स को कोई सिम्टम होता भी नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है स्मोकिंग। लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ अकेशनल स्मोकर हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, लेकिन रियलिटी यह है कि इवन अकेशनल स्मोकिंग भी ब्लेब्स फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और बैकग्राउंड में लंग के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायलेमा आता है। हर न्यूमोथोरैक्स को एग्रेसिवली ट्रीट करना जरूरी नहीं होता। कई बार छोटे पीएसपी केसेस को खुद से कंजर्वेटिवली उसको मैनेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कौन सा पेशेंट सेफ है ऑब्जर्वेशन के लिए और कौन सा पेशेंट इंटरवेंशन या सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ही डॉक्टर का एक्सपीरियंस कम आता है। हम देखते हैं सिम्टम्स कितनी सीवियर हैं, न्यूमोथोरैक्स का साइज कितना है और लंग एक्सपेंशन कितना है, पेशेंट की लाइफस्टाइल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिकरेंस का रिस्क कितना है। क्लियर कट सर्जिकल इंडिकेशंस को पहले देखते हैं। अगर आईसीडी डालने के बाद लंग कंप्लीटली एक्सपैंड नहीं हो रहा है, जब ये ट्यूब जो डाली है उसके अंदर एयर लीक 3 से 5 दिन तक बंद नहीं हो रहा है, जब बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स हो, एक ही बार में दोनों लंग्स कोलैप्स हो गए हैं, ये सर्जिकल इंडिकेशंस का मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अनदर इंडिकेशन है रिकरेंस। अब एक सवाल जो मैं अपनी पेशेंट्स की आंखों में बहुत बार देखता हूं, डॉक्टर साहब अगर मैं सर्जरी नहीं कराऊं तो क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? इसका जवाब थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि टेक्निकली हां आप जी सकते हैं, लेकिन एक डर के साथ। एक बार न्यूमोथोरैक्स हो जाए तो रिकरेंस का रिस्क हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। यह रियलिटी है। मतलब ये प्रॉब्लम दोबारा कभी भी आ सकता है, कोई बिना वार्निंग के। इसलिए डॉक्टर्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको एडवाइस करेंगे। आप जिम करने से पहले सोचोगे, हेवी वेट उठाने से पहले रुकोगे, कोई भी स्ट्रीनस एक्टिविटी करने वक्त एक हेजिटेशन आपके दिमाग में रहेगा, फ्लाइट्स आप नहीं ले सकते, और स्कूबा डाइविंग तो ऑलमोस्ट परमानेंटली आपको अवॉइड करना पड़ता है। स्मोकिंग आपको बिल्कुल बंद है, लेकिन सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं होते, सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है मेंटल स्पेस पर। हर छोटा चेस्ट पेन आपको याद दिलाता है कहीं न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है ये। कभी कभी पेशेंट बोलता नहीं है, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट फियर रहता है, अनप्रेडिक्टेबल चीज का फियर है।
और धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं रहते, ये कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। आप फिजिकली ठीक हो लेकिन मेंटली थोड़ा सा गार्डेड हो जाते हैं। देयरफॉर डिसीजन हमेशा इंडिविजुअल होता है, लेकिन सर्जरी के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। सर्जरी का गोल सिर्फ करंट प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है, बल्कि फ्यूचर को सिक्योर करना भी होता है। और ये हम अचीव करते हैं वैट्स के थ्रू, यानी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। वैट्स में हम सिर्फ देखते नहीं हैं, हम एक्टिवली प्रॉब्लम का रूट कॉज हम एड्रेस करते हैं। हम लंग की सरफेस को डिटेल में इंस्पेक्ट करते हैं। एवरी टाइनी ब्लेब्स जो सीटी स्कैन में भी मिस हो सकता है, वो भी हम वैट्स में दौरान आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम उन्हें रिसेट कर सकते हैं, जिसको हम ब्लेबेक्टमी बोलते हैं। मतलब फ्यूचर के टाइम बॉम्ब्स को पहले से ही उसको हटा देते हैं। लेकिन सिर्फ ब्लेब्स हटा देना एनफ सर्जिकल पार्ट नहीं होता। अगर आप सिर्फ विजिबल प्रॉब्लम ट्रीट करोगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो टेंडेंसी है वो आपकी लंग्स में रह सकता है। इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप उसमें ऐड कर देते हैं, जिसको प्लूरोडसिस या और प्लूरेक्टमी का प्रोसीजर इसके अंदर करना होता है। प्लूरोडसिस का कॉन्सेप्ट सिंपल है, लंग और चेस्ट वॉल के बीच का स्पेस को आप खत्म कर दो। मैकेनिकल प्लूरोडसिस इसमें एक टाइप है जिसके अंदर प्लूरा को हम जेंटली रब करते हैं, जिससे प्लूरा रफ हो जाता है। बॉडी खुद हीलिंग के प्रोसेस में एडहेशंस बना लेता है। दूसरा टाइप है केमिकल प्लूरोडसिस। इसमें हम टाल्क या दूसरा एजेंट्स यूज करते हैं। ये एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन छाती के अंदर क्रिएट करता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग एडहेशंस हमारी लंग और छाती के बीच में बन जाते हैं। इनमें से टाल्क स्पेशली बहुत इफेक्टिव है और रिकरेंस को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। अब आते हैं तीसरी प्रोसीजर है जो प्लूरेक्टमी। ये थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोसीजर है। इसमें हम प्लूरा का एक हिस्सा को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। बॉडी नेचुरली लंग को चेस्ट वॉल से परमानेंटली जोड़ देता है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ये एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, ये टेलर मेड डिसीजन होता है। पेशेंट की एज, रिकरेंस हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन और सर्जन की जजमेंट पर यह डिसीजन डिपेंड करता है। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, पीएसपी बिनाइन लग सकता है, लेकिन इसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इसका बिगेस्ट चैलेंज है। आज माइल्ड है, कहीं सीवियर हो सकता है, इसलिए अवेयरनेस और टाइमली डिसीजन मेकिंग इस डिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में एक सिंपल सी बात, अगर आप यंग हो, हेल्दी हो और अचानक से अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस आप फील कर रहे हो, उसे प्लीज इग्नोर मत करो। बॉडी सिग्नल देती है, बस हमें समझना आना चाहिए। और याद रखिए, लंग्स का काम है एक्सपैंड होना, कोलैप्स होना नहीं है। अगर आपको ये डीपर इंसाइट हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलता है मेडिसिन का रियल साइड डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर की एक्सपीरियंस से, थोड़ा सा ह्यूमन टच के साथ।